इसकी वापसी में थोड़ा समय इस वक्त तो नजर आ ही रहा है। हालांकि डीआईएस इस वक्त भरोसा दिखा रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट पर। अभिषेक सुबह सुबह हम इस पर डिस्कशन भी कर रहे थे, लेकिन इस वक्त ये बिकवाली का ट्रेंड एफआईएस का और डीआईएस का खरीदारी का ट्रेंड मार्केट में एक तरह से कॉम्पनसेट ही कर रहा है। हाँ मानसी, काफ़ी हद तक कॉम्पेंसेट कर रहे हैं। डीआईज ने काफ़ी अच्छी सपोर्ट किया है और जो भी घरेलू फंड्स हैं मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से आके सपोर्ट किया बाजार को और मौके भी खोजे हैं। जहां भी लगा कि नहीं पैसे बन सकते हैं, उन्होंने पैसे अपने डिप्लॉय की। हम बात भी कर रहे थे कि करीब 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास का कैश उनके पास था। आपने बोला भी था बाय ऑन डिप्स वाली जो रणनीति है हमारे डीआईज का, तो डीआईज तो कर ही रहे हैं वो। अब एफआईज ये 4 दिन से बेच जरूर रहे हैं, लेकिन क्वांटम देखिए छोटा है। 4 दिन में एक भी दिन ऐसा नहीं है कि 2000 करोड़ रुपए के आसपास की ही सेलिंग आ जाए। तो उसके पीछे कोई बड़ी वजह नहीं है। एफआईज ने मतलब उनको भी लग रहा है कि जहां पर प्रॉफिट हो रहा हो, थोड़ा प्रॉफिट निकाल के थोड़े से लाइट रहनी चाहिए, पोजीशन को रखना चाहिए। और कहीं ना कहीं एफआईज की नज़र होगी कि ट्रेड डील किस तरह की होती है ग्लोबली अमेरिका की बाकी देशों के साथ, और उस हिसाब से फिर हो सकता है अपना डिसीजन वो लेंगे। उनके लिए तो दुनिया भर के बाजार हैं, इमर्जिंग मार्केट तो एक उनका अलग बास्केट होता ही है। लेकिन एक चीज़ नोटिस करने वाली ज़रूर है कि जो लॉन्ग होल्डिंग बढ़ते बढ़ते 39-38% पर चली गई थी, अब वो घट के आ गई है 30% के भी नीचे। और कल से आज में करीब 4% की बड़ी तेज गिरावट आई है एफआईज की इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग होल्डिंग में, और ये है 29.29%। शॉर्ट की बात करें 70% फिर से शॉर्ट है। तो एफआईज की थोड़ी सी मतलब ना बाजार से शॉर्ट पोजीशन तो बड़ी है, थोड़ा सा एग्जिट उन्होंने लिया है। हालांकि क्वांटम छोटा छोटा जरूर है, लेकिन संकेत ये आंकड़े जरूर दे रहे हैं। अब देखते हैं कि एफआईज कब आएंगे, क्या अर्निंग्स देख के आएंगे, क्या बाजार के वैल्यूएशन देख कर आएंगे। थोड़ा सा भी हम पहले चर्चा कर भी रहे थे कि थोड़े वैल्यूएशन एफआईज को हीटअप लग रहे हैं। 21.8 हो गया था निफ्टी का, पी बढ़ते बढ़ते 6 महीने के हाइस पर था। तो मे बी अब तो मतलब वो कंसर्न्स है नहीं, आपके मैक्रो स्ट्रांग है। अगर अर्निंग अच्छी आ जाती है, पूरा का पूरा दारोमदार मैं कहूंगा कि नतीजों पर टिकी है। ये टैरिफ वगैरह वाली चीजें सारी के सारी पीछे छूट जाएंगी, क्योंकि इस पर देखिए अल्टीमेटली कंसेंसस बनी जाना है। उतनी परेशान नहीं करेगी और अपने लिए भी उतना पेन पॉइंट को नहीं है। ठीक है, ग्लोबली बाजारों को परेशान कर रहे थे तो थोड़ा सा पैनिक का माहौल बना था। ये चीजें उम्मीद करके चलेंगे कि सेटल हो जाएंगे। एग्री रिलेटेड, डेयरी रिलेटेड कुछ मुद्दे हैं भारत की तरफ से जिस पर शायद मामला थोड़ा फंसा हुआ था, बट उम्मीद करेंगे कि आगे उस पर सहमति बन जाएगी और उसके बाद एफआईज आएंगे। तो ये बहुत ज्यादा नहीं है, इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। डीआईज अच्छे से बाइंग कर रहे हैं। और अगर हम डीआईज की लॉन्ग की बात करें तो इनकी लॉन्ग हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे बढ़ रही है। 62% थी, कल हमने देखा कि 63% एफआईज की इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग थी। आज का जो फिगर है वो 64% से ऊपर का है और उनकी शॉर्ट पोजीशन है वो 36% से भी कम की है। तो अच्छे से बाइंग हो रही है। और यहां से अगर हम ट्रिगर्स की बात करें तो निश्चित तौर पर जून तिमाही के बिजनेस अपडेट तो आ रहे हैं। हालांकि अभी तक का जो ट्रेंड हो मिले जुले हैं। अगले मतलब सोमवार से हम देखेंगे फुल फोर्स में वो बिजनेस अपडेट के आंकड़े आते हुए दिखेंगे। टीसीएस के नंबर 10 जुलाई को होंगे। उसके मतलब ऑफिशियली हम कह देते हैं कि नहीं रिजल्ट सीजन किक स्टार्ट हो गया। वैसे तो 2 तारीख से नतीजे आने की शुरुआत हो जाती है, धीरे धीरे करके कंपनी हमने नतीजे जारी कर रही है, बट छोटी मोटी नतीजे होते हैं, ज़्यादा हम उसको वेटेज देते हैं नहीं। बाकी टैरिफ पर यूएस भारत की डील कैसी होती है ये नज़र में रहेगी। और फेड की पॉलिसी आने वाली है महीने के आखिर में। दरों में कटौती की संभावना तो नहीं के बराबर है, लेकिन थोड़ा सा जेरोम पॉल की कमेंट्री, ट्रेंड वगैरह ये सारी चीजें फोकस में रहेंगी और ये निश्चित तौर पर थोड़ा एफआईज की फ्लो को नियंत्रित करती हैं। तो ये आगे सारे ट्रिगर्स होंगे, देखते हैं एफआईज का आगे ट्रेंड क्या होता है। लेकिन लॉन्ग होल्डिंग में एक साइजेबल गिरावट आ गई, करीब करीब जो रिसेंट हाई था 38 to 39% के बीच में, वहां से गिर के अब ये 29% के आसपास का है। हालांकि हम लंबे समय तक हमने देखा कि 17%, 18%, 22% यही लॉन्ग होल्डिंग रह रही थी। सीरीज की शुरुआत हमने काफी दमदार की जुलाई सीरीज की, लेकिन इसमें कमी आई है। ज्यादा चिंता तो नहीं है क्योंकि क्वांटम छोटा है और अगर ये ट्रेंड सस्टेन करे तो फिर आपको चिंतित रहने की जरूरत है। एक अच्छा आंकड़ा मैं और बता देता हूं। आप ये देखिए कि जुलाई में अभी तक जो नेट बिकवाली है वो 5000 करोड़ रुपए के आसपास की है, ठीक है। लेकिन इसके पहले 4 महीने जून में, मई में, अप्रैल में और मार्च में एफआईज ने नेट बाइंग की है। तो मुझे लगता नहीं कि ये ट्रेंड रिवर्स होगा।
छोटा आंकड़ा जरूर है एफआईज की तरफ से, बट ये बाइंग का ही आ रहा है मंथली बेसिस पर, और इससे थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस को ऊपर रखना चाहिए और ये भी मानना चाहिए कि गुंजाइश यहां से काफी है। यहां से अपने बाइंग को बढ़ाने के लिए एफआईज के पास गुंजाइश काफी ज्यादा है। 30% की लॉन्ग है। अगर मान लीजिए यहां से अगर उनके हमने देखा था कि जब 38% पर जब पहुंची एफआईज की लॉन्ग होल्डिंग, तो बाजार में किस तरह से एक तेज रनअप एक दिन आया था, और फिर से आगे वही हो सकता है ट्रेंड देखेंगे शरद जी बिल्कुल। और अभिषेक, लेकिन देखिए पिछले 4-5 दिन से जो है एक्शन ज़्यादा आ नहीं रहा है, कंसोलिडेशन है। बहुत बार तो हम बात कर रहे थे कुछ चेंजेस ही नहीं होता, एक घंटे से जो है वहीं पे निफ्टी कहीं कहीं फ्लैटिश जोन्स भी दिखा रहे थे। लेकिन अब देखिए स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति जो है ये तो अब बन चुकी है बात, और इंडिसेस में भी ज़्यादा कॉल्स आ नहीं रहे थे अगर कोई स्पेसिफिक लेवल्स पे ब्रेकआउट नहीं होते। क्या सपोर्ट लेवल्स लग रहे हैं और यहाँ से क्या रणनीति होनी चाहिए? कि आज भी वैसे ही मूड लग रहा है आपको, पूरा हफ्ता रहने वाला है, कि कुछ आज चेंज होगा? कोई खास चेंजेस लग नहीं रहे हैं शरद। अगर मैं सेटअप की बात करूं तो देखिए 4 दिन से लगातार कंसोलिडेशन हो रहा है और रेंज भी डिफाइंड है। ऐसा नहीं कि बाजार को नीचे का झटका दे रहा है, लोअर लेवल से बाइंग भी आ रही है। छोटे छोटे रेंज हुए जा रहे हैं जहां तक हमें पता है। हम लोग 100 पॉइंट्स का बात करते हैं। 100 पॉइंट से भी कम की रेंज थी परसों तो। अच्छा, उससे भी कम की रेंज थी निफ्टी में। तो 25,000 25,500 के बेस पर अगर 100 पॉइंट से भी कम की रेंज हो तो आप उसे समझिए कि नहीं थोड़ा सा ना लोग वेट इन वॉच वाले मोड में हैं। लोग देखना चाहते हैं कि अच्छा देखिए आपने ये 24,500 से मत देखिए, आप 21,800 से देखिए। अच्छा, 21,800 से आप 25,000 25,500 तो पहुंच गए हैं। हाँ। तो तेजी तो हुई है। हाँ। अब यहां से चलने के लिए फ्रेश फ्यूल चाहिए आपको। फ्रेश फ्यूल क्या? अर्निंग्स का होगा। अर्निंग्स अगर अच्छे आ गए तो आप देखिए बाजार में मतलब ना आप बढ़िया तेजी देखेंगे। कोई ऐसा स्पीड ब्रेकर है नहीं। सबसे अच्छी चीज क्या है ना कि आप देखिए लिक्विडिटी का सपोर्ट है। हाँ। आरबीआई की तरफ से पूरा का पूरा हम देख रहे हैं कि जब भी कोई ऐसी दिक्कत आ रही है ना, भर भर के लिक्विडिटी मिल रही है कैपिटल मार्केट को। तो सही समय पे वो जो है ऑक्शंस भी कर रहे हैं और आ रहा है। विटामिन के इंजेक्शंस जो होते हैं ना, बिल्कुल वही काम कर रहा है आरबीआई। दूसरी चीज ये कि मॉनसून आपका अच्छा है, पूरे देश में मॉनसून फैल गया। आईएमडी ने इसकी पुष्टि कर दी है। उम्मीद करके चलेंगे कि आगे मॉनसून की जो चाल रहेगी वो सही रहेगी। ठीक है। रेट कट मिल ही रहे हैं, 1 परसेंटेज पॉइंट का रेट कट हो गया इस साल में। तो ये सारी की सारी चीजें अच्छी हैं आपके लिए। मैक्रोज तो मतलब सॉलिड है। भारत से अच्छे मैक्रोज आपको किसी देश में दिखेंगे नहीं। आपके यहाँ कोई आर्थिक टेंशन है नहीं जैसे अमेरिका वगैरह में है। उनके बाजार रिकॉर्ड बना रहे तो हम पीछे क्यों रहेंगे? आप हमारा भी कैचअप होना चाहिए। अमेरिका में इंटरेस्ट रेट को लेकर टेंशन है, वहां पर छोटे जो बिजनेसेस हैं उनको लेकर टेंशन है, महंगाई की प्रॉब्लम है, बावजूद उसके नैस्डैक रिकॉर्ड पे है जी, बिल्कुल S&P रिकॉर्ड पे है। उन टेंशन के बावजूद हम पीछे क्यों रहे? और ज्यादा पीछे नहीं है। निफ्टी बैंक ने तो रिकॉर्ड बना ही दिया है ना। निफ्टी में रह गया थोड़ा सा मामला, 2-2.5-3% के आसपास का मामला रह गया है। तो बस अर्निंग्स अच्छे सॉलिड आ जाए। ये जो एफआईज ने थोड़ा हाथ रोक रखा है ना, ये भी पैसे डिप्लॉय करेंगे। ये कहीं जाएंगे नहीं। एक बड़ा बास्केट है इमर्जिंग मार्केट में उनका इंडिया का, और ये पैसे आएंगे। दूसरी चीज क्या है कि ये ट्रेड डील को लेकर उम्मीदें हैं। देखते हैं कि अमेरिका के साथ क्या अरेंजमेंट होती है। अब 9 तारीख बहुत ज्यादा दूर रह नहीं गया है, तो वहां पर ऑप्टिमिज्म थोड़ी बिल्ड होने की उम्मीद है। बाकी सारी की सारी चीजें ठीक दिख रही हैं। आप देखिए मिड कैप में, स्मॉल कैप में कोई पेन है नहीं। इक्का दुक्का सत्र में छोटी मोटी सीलिंग आ रही है। अच्छा रिकवरी भी आ गया था स्मॉल कैप इंडेक्स में। मिड कैप में 8 दिन तक लगातार बाइंग हुई। परसों के सत्र में हमने देखा कि 0.14% इंडेक्स डाउन था। कल हरे निशान में आके बंद हुआ मिड कैप का। तो वहां पर स्ट्रेंथ है। होता क्या है ना कि जब कहीं भी थोड़ा सा चिंता की माहौल होती है तो लोग दूरी बनाते हैं मिड कैप स्मॉल कैप से। वो ट्रेंड नहीं है, वो नहीं दिख रहा है। तो ऐसी कोई घबराहट नहीं है बाजार में। अब ये है कि नतीजों से पहले बाजार में जो कंसोलिडेशन हो रहा है, कंसोलिडेशन ये थोड़ा जारी रह सकता है। कुछ दिनों की और बात है। और कल भी हमने कहा था, आज भी सेम स्टांस है कि बाजार में ना स्टॉक स्पेसिफिक रहने से ही आपकी कमाई होगी। ये बिल्कुल सुनिश्चित हो गया है। और कल हमने देखा भी है, ऐसा कोई डिसाइसिव किसी सेक्टर की तरफ से कोई ट्रेंड नहीं आ रहा था, मार्केट की तरफ से कोई ट्रेंड नहीं आया। सपोर्ट लेवल थोड़ा सा नीचे है। कल हम 25,300 की बात कर रहे थे। 25,300 आपका सपोर्ट है। क्लोजिंग हमने अच्छी दी 25,400 के ऊपर, 100 पॉइंट नीचे ही एक बढ़िया बेस है। रेजिस्टेंस की बात करें तो हमने देखा कि कल 25,600 के आसपास जाके निफ्टी नीचे खिसक गया। तो 25,500 से लेकर 25,600 ये रेजिस्टेंस की जोन है। 25,600 के पार अगर निकलता है तो आप अच्छी चाल की उम्मीद कीजिए। ट्रेंड रिवर्सल का कोई संकेत नहीं है। सीमित दायरे में कंसोलिडेशन हो रहा है। और इंडेक्स में अगर कोई भी गिरावट यहां से आती है तो मुझे लगता है कि बाजार में वो खरीदारी के मौके बनेंगे शरद। और जहां अच्छे बिजनेस अपडेट आए
उन शेयरों पर फिलहाल फोकस करने पूरा की जरूरत focus है। रहेगा। Perfect। ये निफ्टी की स्ट्रेटजी आपके ये लिए। बिल्कुल। और निफ्टी बैंक में देखे थोड़ा पहले चल चुका है, ये तो बात तो है, लेकिन थोड़ा सा जो सेलिंग आया था कल, ऑफ कोर्स देखे थे कि 12 में से 8 या 9 शेयर थोड़े लाल निशान में आए थे। देखिए आज बहुत बैंकिंग अपडेट्स भी आने वाले हैं, तो शायद रिवर्सल्स भी आ सकता है, कहीं पे मिक्स्ड आ रहा है, कहीं पे वीक आ रहा है, कहीं पे अच्छा आ रहा है, तो एकदम स्टॉक स्पेसिफिक लग रहा है मूवमेंट आएगा निफ्टी बैंक में। बट ऑफ कोर्स आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, इनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। तो आपको कैसा लगता है निफ्टी बैंक कैसे प्ले आउट होगा? निफ्टी बैंक तो देखिए अपने ऑल टाइम हाई पहुंच के थोड़ा सा ही नीचे आया है। 56,800 के आसपास की हमने क्लोजिंग देखी, कितने ऊपर से 1% भी नीचे नहीं है। तो मोमेंटम तगड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है निफ्टी बैंक में भी, और कोई भी गिरावट है यहाँ पर भी खरीदारी करने की सलाह है। कल हमने 2 सपोर्ट बताए थे, 56,800, 56,500 का। 56,800 के आसपास ही जाके निफ्टी बैंक ने क्लोजिंग दी है। 56,500 मुझे लगता है कि अभी भी एक बढ़िया सपोर्ट का काम करेगा। और रेजिस्टेंस की बात करें, अब चूंकि थोड़ा सा ना डल ट्रेड हो रहा है, कल कितने 300 350 पॉइंट की ही रेंज रही निफ्टी बैंक में भी, तो रेंज काफी सीमित है। रेजिस्टेंस की बात करें 57,200 से लेकर 57,500, ये निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस लेवल के तौर पर ये 2 लेवल काम करेंगे। कल 12 में से 9 शेयर कल गिरावट के साथ बंद हुए, और एचडीएफसी बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक में डाइवर्जेंस है। अब दोनों जब 2 दिशा में चलते हैं ना, तो फिर निफ्टी बैंक फंसता है। वेटेज दोनों का लगभग मतलब एक का 29% है, एक का 24-24.5% है। तो दिक्कत की बात यह है, तो ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। दोनों के दोनों इंडेक्स के लिए सलाह यह है कि कोई भी गिरावट आए आप खरीदारी करके चलिए। बाजार का स्ट्रक्चर मजबूत है, मोमेंटम तेजी का है, उसको कोई डेंट नहीं है। 4 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन रिवर्सल के कोई इंडिकेशंस बाजार में आए नहीं है। चलो